Welcome to Toon TV Adventure. कहते हैं कि किसी दरिया में अपने हमजिन्सों के साथ एक कछुआ रहता था। वो मामूल के मुताबिक पानी में रहता था, मगर कभी कभी घास या जड़ी बूटियां खाने की अर्ज से दरिया किनारे आ निकलता था। इस दरिया के किनारे एक बिच्छू भी रहता था। एक दिन जब बिच्छू वहां से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे कछुआ दिखाई दिया। वो दोनों जब एक जगह से गुजर रहे थे तो उनका आमना सामना हो गया। कछुआ बिच्छू से बोला, बिच्छू मियाँ, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो, हमें भी बताओ भाई। नहीं, बस इधर थोड़ा आगे ही जा रही थी। इतना कोई ज़रूरी काम तो मेरा है नहीं। आप बताओ भाई, कहाँ को निकल रहे थे? मैं कुछ देर पहले ही पानी से निकलकर इधर घास फूस और कुछ जड़ी बूटियां खाने के लिए गया था। बस अभी वापस आ रहा हूँ। पेट भर गया तो निकल आया हूँ। सोचा अब खा लिया है तो वापस चला जाऊँ, कुछ देर पानी में गोता लगाऊं और आराम कर लूं। मियाँ, ऐसा करो, आज मुझे भी ना दरिया की सैर करवाओ। मुझे ना बड़ा शौक है दरिया की सैर करने का, मगर कोई ऐसा है ही नहीं। चलो तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मुझे रोज ही अपनी पीठ पर सवार करके पानी की सैर करवाया करना। मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई एतराज नहीं है। चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं और रोज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके दरिया के पानी की सैर करवाया करूँगा। बड़ा ही मज़ा आता है खाने पीने के बाद दरिया के पानी में तैरने का अपना ही मज़ा होता है। तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा करो, मेरे साथ अभी चले जाओ और जाकर पानी में तैरते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो चलते हैं, जल्दी से वहाँ जाते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी भी इस तरह किसी की पीठ पर चढ़कर सवारी नहीं की। चलो देर किस बात की। कछुआ बिच्छू को लेकर दरिया की तरफ चल पड़ा ताकि अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी कर सके। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं पानी में उतर जाऊंगा। प्रोग्राम के मुताबिक बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया और कछुआ दरिया की सतह पर तैरने लगा। कुछ देर बाद कछुए को खटखट की आवाज सुनाई दी। कछुए ने बिच्छू से पूछा, ये कैसी आवाज है? बिच्छू, ये तुम क्या कर रहे हो? परेशान मत हो कछुए, ये मेरी आदत है। ये मेरे डंक की आवाज है, मैं डंक मार रहा हूँ। भाई, मैं तुम्हें दरिया की सैर करवा रहा हूँ और तुम मेरी ही पीठ पर डंक मार रहे हो। ये क्या मामला है? तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए अपने दोस्त के साथ। अरे मैंने तुम्हें बताया तो है, ये मेरी आदत है। मैं डंक मारे बगैर नहीं रह सकता। कोई कैसे अपनी आदत छोड़ सकता है? बस ये मेरी आदत है तो अब मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं तभी इस तरह कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, बस चलते जाओ। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अपने दोस्त के लिए तुमने ये आदत बदलनी थी। तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरी ही पीठ पर सवार होकर तुम मुझे डंक मार रहे हो। कोई भी आदत भला कैसे इतनी जल्दी छूट सकती है? मैं अब दरिया की सैर करने आया हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अब डंक मारना छोड़ दूँ। मैं जब जहाँ से गुजरता हूँ मैं ऐसा ही करता हूँ। दोस्त, तुम बस चलते जाओ, परेशान मत हो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बस ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। कछुआ सोचने लगा कि बिच्छू के साथ दोस्ती तो मुझे महंगी पड़ गई है। ये अपनी आदत से मजबूर मुझे डंक मार रहा है, मगर फिर भी मैं इसे दरिया की सैर करवाऊं? नहीं, ऐसा तो वो नहीं करने वाला था। उसने
बिच्छू से बदला लेना चाहा और बदले में कछुआ पानी में डांस करने लगा और इस तरह। अरे भाई कछुए, ये क्या कर रहे हो? मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा मत करो मेरे साथ। क्या करूं भाई, बस मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जब मैं पानी में बहुत खुश होता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। और इस तरह बिच्छू पानी में डूब गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि फितरत कभी तब्दील नहीं होती। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।